प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49। अम्मोनियों के विषय यहोवा यो कहता है, क्या इस्राएल के पुत्र नहीं है? क्या उनका कोई वारिस नहीं रहा? फिर मलकाम क्यों गाद के देश का अधिकारी हुआ और उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बसने पाई है? यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं अम्मोनियों के रब्बा नाम नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनाऊंगा और वह उजड़कर खंडहर हो जाएगा और उसकी बस्तियां फूंक दी जाएंगी। तब जिन लोगों ने इस्राएलियों के देश को अपना लिया है, उनके देश को इस्राएली अपना लेंगे। यहोवा का यही वचन है। हे हेशबोन, हाय हाय कर, क्योंकि ये नगर नाश हो रहा है। हे रब्बा की बेटियों, चिल्लाओ और कमर में टाट बांधो, छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो, क्योंकि मलकाम अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। हे भटकने वाली बेटी, तू अपने देश की तराइयों पर, विशेष करके अपने बहुत ही उपजाऊ तराई पर क्यों फूलती है? तू क्यों यह कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है कि मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा? प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं तेरे चारों ओर के सब रहने वालों की ओर से तेरे मन में भय उपजाने पर हूं, और तेरे लोग अपने अपने सामने की ओर ढकेल दिए जाएंगे, और जब वे मारे मारे फिरेंगे तब कोई उन्हें इकट्ठा न करेगा, परंतु उनके बाद मैं अम्मोनियों को बंधुआई से लौटा लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम के विषय सेनाओं का यहोवा यो कहता है, क्या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही? क्या वहां के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या उनकी बुद्धि जाती रही है? हे ददान के रहने वालों, भागो, लौट जाओ, वहां छिपकर बसो, क्योंकि जब मैं एसाव को दंड देने लगूंगा तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? और यदि चोर रात को आते तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूटकर न ले जाते? क्योंकि मैंने एसाव को उधारा है, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रकट किया है, यहाँ तक कि वह छिप न सका। उसके वंश और भाई और पड़ोसी सब नाश हो गए हैं और उसका अंत हो गया है। अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाऊंगा, और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो, जो इसके योग्य न थे कि कटोरे में से पिए, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा। फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहरकर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहरकर न बचेगा। मुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। मैंने अपनी सौगंध खाई है कि बोस्त्रा ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे और उसकी उपमा देकर निंदा किया करेंगे और शाप दिया करेंगे, और उसके सारे गांव सदा के लिए उजाड़ हो जाएंगे। मैंने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, वरन जाति जाति में यह कहने को एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठे होकर एदोम पर चढ़ाई करो और उससे लड़ने के लिए उठो, क्योंकि मैंने तुझे जातियों में छोटा और मनुष्यों में तुच्छ कर दिया है। हे चट्टान की दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तू उकाब की नाई अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम यहां तक उजड़ जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और उसके सारे दुखों पर ताली बजाएगा। यहोवा का वचन यह है कि जैसे सदोम और गमोरा और उसके आसपास के नगरों के उलट जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसी ही उनकी दशा होगी। वहां
न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। देखो, वह सिंह की नाई यरदन के आसपास के घने जंगलों से सदा की चराई पर चढ़ेगा, और मैं उनको उनके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैंने चुन लिया है या जिसको मैं चुन लूं, उसको उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है और कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सकेगा? देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, वह चराइयों को भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी। देखो, वह उकाब की नाई निकलकर उड़ जाएगा और बोस्त्रा पर अपने पंख फैलाएगा, और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। दमिश्क के विषय हमात और अर्पद की आशा टूटी है, क्योंकि उन्होंने बुरा सुसमाचार सुना है, वे गल गए हैं। समुद्र पर चिंता है, वह शांत नहीं हो सकता। दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कपकपी ने उसे पकड़ा है। जच्चा की सी पीड़ा उसे उठी है। हाय वह नगर, वह प्रशंसा योग्य पुरी जो मेरे हर्ष का कारण है, वह छोड़ा जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोलना बंद हो जाएगा। और मैं दमिश्क की शहर पनाह में आग लगाऊंगा, जिससे बेनदद के राजभवन भस्म हो जाएंगे। केदार और हासोर के राज्यों के विषय जिन्हें बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने मार लिया, यहोवा यो कहता है, उठकर केदार पर चढ़ाई करो, पूर्वियों को नाश करो। वे उनके डेरे और भेड़ बकरियां ले जाएंगे, उनके तंबू और सब बर्तन उठाकर ऊंटों को भी हाँक ले जाएंगे, और उन लोगों से पुकार के कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है। यहोवा की यह वाणी है, हे हासोर के रहने वालों, भागो, दूर दूर मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिपके बसो, क्योंकि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है। यहोवा की यह वाणी है, उठकर उस चैन से रहने वाले जाति के लोगों पर चढ़ाई करो जो निडर रहते हैं और बिना किवाड़ और बेंडे के यो ही बसे हुए हैं। उनके ऊंट और अनगिनत गाय बैल और भेड़ बकरियां लूट में जाएगी, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुंडाने वालों को उड़ाकर सब दिशाओं में तितर बितर करूंगा और चारों ओर से उन पर विपत्ति लाकर डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है, हासोर गिदड़ों का वासस्थान होगा और सदा के लिए उजाड़ हो जाएगा। वहां न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास एलाम के विषय पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं एलाम के धनुष को, जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए न आए। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। और यहोवा की यह वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा, और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नाश करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। बाबुल और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा यह वचन कहा, जातियों में बताओ, सुनाओ
और झंडा खड़ा करो। सुनाओ, मत छिपाओ कि बाबुल ले लिया गया है। बेल देवता का मुंह काला हो गया। मर्दोक विस्मित हो गया। बाबुल की प्रतिमाएं लज्जित हुई और उनकी बेडौल मूर्तें विस्मित हो गई, क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहाँ तक उजाड़ कर देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु उसमें कोई भी न रहेगा, सब भाग जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे कि आओ, हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली न जाए, परंतु सदा स्थिर रहे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ है, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए, और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। बाबुल के बीच में से भागो, कसदियों के देश से जैसे बकरे अपने झुंड के अगुवे होते हैं, वैसे ही निकल आओ। क्योंकि देखो, मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभार कर उनकी मंडली बाबुल पर चढ़ा ले आऊंगा, और वे उसके विरुद्ध पांति बांधेंगे, और उसी दिशा से वह ले लिया जाएगा। उसके तीर चतुर्वीर के से होंगे, उनमें से कोई अकारथ न जाएगा। और कसदियों का देश ऐसा लूटेगा कि सब लूटने वालों का पेट भर जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। हे मेरे भाग के लूटने वालों, तुम जो मेरी प्रजा पर आनंद करते और हुलसते हो, और घास चरने वाली बछिया की नाई उछलते और बलवंत घोड़ों के समान हिनहिनाते हो, तुम्हारी माता अत्यंत लज्जित होगी और तुम्हारी जननी का मुंह काला होगा, क्योंकि वह सब जातियों में नीच होगी। वह जंगल और मरु और निर्जल देश हो जाएगी। यहोवा के क्रोध के कारण वह देश निर्जल रहेगा। वह उजाड़ ही उजाड़ होगा। जो कोई बाबुल के पास से चलेगा वह चकित होगा और उसके सब दुख देखकर ताली बजाएगा। हे सब धनुर्धारियों, बाबुल के चारों ओर उसके विरुद्ध पांति बांधो, उस पर तीर चलाओ, उसे मत रख छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। चारों ओर से उस पर ललकारो, उसने हार मानी, उसके कोट गिराए गए, उसकी शहरपनाह ढाई गई, क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है। सो तुम भी उससे अपना अपना बदला लो, जैसा उसने किया है वैसा ही तुम भी उससे करो। बाबुल में से बोने वाले और काटने वाले दोनों का नाश करो। वे दुखदाई तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों की ओर फिरे और अपने अपने देश को भाग जाए। इस्राएल भगाई हुई भेड़ है, सिंहों ने उसको भगा दिया है। पहले तो अश्शूर के राजा ने उसको खा डाला, और तब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, जैसे मैंने अश्शूर के राजा को दंड दिया था, वैसे ही अब देश समेत बाबुल के राजा को दंड दूंगा। मैं इस्राएल को उसकी चराई में लौटा लाऊंगा, और वह कर्मेल और बाशान में फिर चरेगा, और एप्रेम के पहाड़ों पर और गिलाद में फिर भरपेट खाने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊंगा उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। तू मरातैम देश और पकोद नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर, मनुष्य को तो मार डाल और धन का सत्यानाश कर। यहोवा की यह वाणी है, और जो जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं उन सबों के अनुसार कर। सुनो, उस देश में युद्ध
और सत्यानाश का सा शब्द होगा। जो हथौड़ा सारी पृथ्वी के लोगों को चूर चूर करता था, वह कैसा काट डाला गया है। बाबुल सब जातियों के बीच में कैसा उजाड़ हो गया है। हे बाबुल, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और तू अनजाने उसमें फंस भी गया। तू ढूंढकर पकड़ा गया है, क्योंकि यहोवा का विरोध करता था। प्रभु सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला है, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश में एक काम करना है। पृथ्वी की छोर से आओ और उसकी बखरियों को खोलो, उसको ढेर ही ढेर बना दो। ऐसा सत्यानाश करो कि उसमें कुछ भी न बचे रहे। उसके सब बैलों को नाश करो, वे घात होने के स्थान में उतर जाए। उन पर हाय, क्योंकि उनके दंड पाने का दिन आ पहुंचा है। सुनो, बाबुल के देश में से भागने वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है, जो सियोन में यह समाचार देने को दौड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला ले रहा है। सब धनुर्धारियों को बाबुल के विरुद्ध इकट्ठे करो, उसके चारों ओर छावनी डालो, कोई जन भागकर निकलने न पाए। उसके काम का बदला उसे दो, जैसा उसने किया है ठीक वैसा ही उसके साथ करो, क्योंकि उसने यहोवा इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है। इस कारण उसके जवानों चौकों में गिराए जाएंगे और योद्धाओं का बोल बंद हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूं, तेरे दंड पाने का दिन आ गया है। अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर न उठाएगा, और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस्राएल और यहूदा दोनों बराबर पीसे हुए हैं, और जिन्होंने उनको बंधुआ किया वे उन्हें पकड़े रखते हैं और जाने नहीं देते। उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है। सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। वह उनका मुकद्दमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बाबुल के निवासियों को व्याकुल करे। यहोवा की यह वाणी है, कसदियों और बाबुल के हाकिम, पंडित आदि सब निवासियों पर तलवार चलेगी। बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनेंगे। उसके शूरवीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे। उसके सवारों और रथियों पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी और वे स्त्रिय बन जाएंगे। उनके भंडारों पर तलवार चलेगी और वे लुट जाएंगे। उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे, क्योंकि वह खुदी हुई मूर्तों से भरा हुआ देश है और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं। इसलिए निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे और शुतुरमुर्ग उसमें वास करेंगे, और वह फिर सदा तक बसाया न जाएगा, न युग युग उसमें कोई वास कर सकेगा। यहोवा की यह वाणी है कि सदोम और गमोरा और उसके आसपास के नगरों की जैसी दशा उस समय हुई थी जब परमेश्वर ने उनको उल्टा दिया था, वैसी ही दशा बाबुल की भी होंगी, यहाँ तक कि कोई मनुष्य उसमें न रह सकेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। सुनो, उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं और पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर चढ़ाई करेंगे। वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए हैं, वे क्रूर और निर्दय है। वे समुद्र की नाई गरजेंगे और घोड़ों पर चढ़े हुए तुझ बाबुल की बेटी के विरुद्ध पांति बांधे हुए युद्ध करने वालों की नाई आएंगे। उनका समाचार सुनते ही बाबुल के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए और उसको जच्चा की सी पीड़ा उठी। सुनो, वह सिंह की नाई आएगा जो यर्दन के आसपास के घने जंगल में निकलकर दृढ़ भेड़शाले पर चढ़े, परंतु मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। वह जिसको मैं चुन लूं उसी को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। देखो, मेरे तुल्य कौन है?
कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सके? सो सुनो कि यहोवा ने बाबुल के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कसदियों के देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, निश्चय वह उनकी चराइयों को भेड़ बकरियों से खाली कर देगा। बाबुल के लूट लिए जाने के शब्द से पृथ्वी कांप उठी है और उसकी चिल्लाहट जातियों में सुनाई पड़ती है। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, 2 अध्याय। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। भजन संहिता अध्याय 117। भजन संहिता अध्याय 117। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।